अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग सब। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर सिमोन और नूनू ईद विश कर रही हैं आपको। और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के ईद विश कर रही थी, इसलिए यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी। और ये नूनू पता नहीं इसको क्या हो गया, तो लेट गई है। और दोनों बहुत अच्छी लग रही थी तैयार होके। और इन दोनों की ड्रेस मम्मी ने ही सिली थी, आपको मैंने बताया भी था। और ये देखो सिमोन दिखा रही है आपको ड्रेस। और ये सिमोन की ये जो राजस्थान से जूतियाँ लाए थे ये वो है, और नूनू की भी वही हैं। और इन दोनों ने बस वही पहना था। और सिमोन देखो अभी आपको मेहंदी भी दिखाएगी इसकी। सिमोन की मेहंदी का कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। और सिमोन और नूनू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। देखो सिमोन का मेहंदी का कलर। और सिमोन डांस भी करने लग गई देखो। और मम्मी उधर किसी से बात कर रही हैं, फिर किसी का कॉल आया था, तो हाँ शायद मेरी फूफो का कॉल आया था, मम्मी उनसे बात कर रही हैं। और ये देखो ये नूनू की मेहंदी भी आपको मैं दिखाती हूँ, नूनू के पैरों की मेहंदी। और नूनू ने हाथों में भी लगवाई थी, बट उसने थोड़ी सी मिला ली थी मेहंदी को। और ये देखो यहाँ पर हम बड़ी मम्मी के वहाँ आए थे ना, तो जब तक नूनू ने पूरी उसकी ड्रेस गंदी कर ली थी वो वाली, तो फिर ये पिना दिए थे हमने उसको। और फिर बड़ी मम्मी के वहाँ हम लोग आए थे, तो हम लोग बैठे थे। और ये पता नहीं कब सिमोन ने शूट कर लिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर मैं तो शूट ही नहीं कर पाई बड़ी मम्मी के वहाँ, क्योंकि फिर जाओ इतने दिनों बाद तो फिर हम बात करेंगे कि शूट करेंगे, इसलिए। तो बड़ी मम्मी बोल रही थी खाना खा लो, तो हम लोगों ने बोला नहीं। तो बड़ी मम्मी ने, भाभी ने फिर सिवाई बना के लाई थी, तो हम लोग फिर वही खा के आए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी मम्मी के वहाँ गए भी थे तो। और ये हम लोग सब बैठ के बातें ही कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर मम्मी सिर खुरमा बनाने लग गई थी, फिर यह बना रही हैं मम्मी सिर खुरमा। और मैं अभी सब ये कटिंग कर रही हैं, और बनाएंगी तो वो भी आप देखना। और ये सब कटिंग कर दिया है मम्मी ने, मतलब कर ही रही हैं कटिंग। और सिवाई भी हमने ये जो घर में बनाई थी ये वो वाली हैं। और बाज़ार में अभी मिल तो रही हैं बाज़ार में, बट थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं, तो हमने सोचा हमारे घर में जो है हम उसी से ही काम चला लेते हैं, दूसरों को ले लेने। तो हमारे घर के पास ही शॉप है, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ही सामान आ रहा है, वो भी ख़त्म हो जा रहा है उनके यहाँ। तो हम लोगों ने सोचा हम घर की सिवाई को यूज़ कर लेते हैं, इनके वहाँ जो आ रही हैं शॉप पर, ये दूसरों को ही ले लेने दो। ज़िंदगी में सबको याद रहेगी कि ऐसी भी एक ईद थी, एक ईद ऐसी भी। तो ये देखो मम्मी ने ये सब कुछ फ्राई कर लिया है। और ये वाला खोपरे वाला भी फ्राई करके आप कभी इसमें खोपरे वाले को भी कभी फ्राई करना, तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। वैसे खाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ्राई करके खाना अच्छा लगेगा खोपरे वाले को भी। तो ये ऊपर से डालने के लिए मम्मी ने फ्राई किया है। और सिवाइयों को भी मम्मी इसी में डालेंगी, इसको भी फ्राई कर रही हैं। सिमोन को पता नहीं कौन बुलाने आया है बाहर। और मम्मी इसको सिवाई को भी फ्राई कर रही हैं, और ये भी इसी में डलेगी सिर खुरमे में ही। और इसके बाद दूध गर्म हो रहा है, उधर हमारा दूध गर्म हो गया है, तो मम्मी कढ़ाई में ही डाल लेंगी। और कढ़ाई में डालने के बाद फिर ये सब कुछ उसी में मिक्स कर देंगी। और ये देखो अभी चीनी भी डाल दी है मम्मी ने, इसमें शुगर भी डाल दी है इसमें। और इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेना है चला चला के। और इसमें चीनी पूरी घुल जाएगी अच्छे से, तो फिर सब चीज़ें ऐड कर देना है जो फ्राई करके रखी हैं। और पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ कि नहीं। तो आप देखते रहो। और इसमें बॉईल भी आ गया है, दूध भी अच्छा सा गाढ़ा हो गया था। सिवाई डाल दी मम्मी ने फ्राई की हुई। और बस सब चीज़ें डालना ही है अब तो। बहुत जल्दी से बन जाता है ये, बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, जल्दी से ही बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है ये। और सिवाई भी थोड़ी सी हमारी घर की सिवाई है ना, तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बाज़ार की ना जल्दी से गल जाती हैं। और ये सब फ्राई किया हुआ ये डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। और हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है अभी। और क्या डालेंगी याद नहीं है, मैं इतने दिनों बाद एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो
याद नहीं है कि और क्या डाला है अभी देखना आप। और क्या, हाँ, ये इलायची पाउडर डाला है सबसे लास्ट में। इसकी खुशबू इसलिए सबसे लास्ट में डाला है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी इसमें से आए। और ये, हाँ, ये खोपरे वाला जो फ्राई किया था ये भी सबसे लास्ट में डाला है। और जो सिवाइयों में डालते ना खोपरे वाला, वो था, वो सबसे लास्ट में जो डाला है मम्मी ने। और पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा पाई कि नहीं। और तो बस जैसा भी मुझे आया मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। और ये दही बड़े हैं जो मैं बना रही हूँ, इसको एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा और एक हाथ से फ्राई कर रही हूँ। ये दही बड़े का बैटर है। और ये पहले तल गए थे, जो फ्राई हो गए थे, वो पानी में डाल दी हैं। और इसके बाद ये और मैं बना रही हूँ। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने, ये आपको दिखेगा अभी। ये देखो, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा, फ़ोन हिल रहा था। तो बस जैसा भी था मैंने आपको शूट करके बता दिया। और फिर उसके बाद ये दही बड़े पूरे बन गए हैं। अब ये सबिया सबको सर्व कर देगी तो सबिया सबको दे देगी। दही में थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी हमने, थोड़ा सा खट्टा लगता है ना इसलिए। तो चीनी इसमें डाल के हम मिक्सी में इसको ग्राइंड कर देंगे ना, तो दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये सबिया करके और सबको दे देंगी। अभी मैं शूट कर रही हूँ और ये सबिया कर रही थी। और ये दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। और इमली की चटनी तो बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी और बहुत अच्छी थी, गाढ़ी गाढ़ी सी। पहले तो थोड़ी सी पतली थी, लेकिन हमने जब उसको फ्रिज में रख दिए थे ना 2-3 दिन के लिए, तो फिर बहुत अच्छी हो गई थी, गाढ़ी गाढ़ी सी। और ये खाना है हमारा, ये भापले सबिया ने बनाए थे और ये गोश्त भी बनाया था। और सिर्फ इसमें मैं कोतमीर ऐड कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। कोतमीर वहाँ पर रखा था, मैं शूट कर नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो इसको डाल देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो ये चिकन है और भापले हैं इसके साथ खाने के लिए। और हमने खीर भी बनाई थी खाने के साथ, खाने के लिए। और शीर खुरमा तो हम पहले ही पी लेते हैं, सुबह ही पी लेते हैं शीर खुरमा तो। और ये खीर बनाई थी, फिर ये रखी हुई है खीर। और ये सब हमारा खाना है, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। वो टेस्टी बना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग सब। मैं भी आपका वेलकम कर रही हूँ और आप सभी को ईद बहुत 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 मुबारक हो। और यहाँ पर ना लाइट की थोड़ी सी कमी है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं ऊपर ही आके आपसे बात कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ की लाइट ना थोड़ी सी, एक लाइट ख़राब हो गई, पता नहीं ऐसे से हो रही है, ऐसे से हो रही है, तो इसलिए मैंने उसको बंद ही कर दी। एक ही लाइट चालू है। और अभी मैं ऊपर आके आपसे बात कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। कूलर भी चालू है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको, इसलिए सिमोन आवाज़ नहीं करना। मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ बस, फिर अपन नीचे चलो। ठीक है। सिमोन भी आप पे गर्मी में बैठी है, मम्मी नीचे चलो नीचे चलो। और हाँ, हम लोग आज भी हमारी नानी के वहाँ नहीं गए। हम कल मैंने आपसे बोला था कि हम हमारी नानी के वहाँ नहीं गए, लेकिन हम आज भी नहीं गए। सिर्फ हम हमारी बड़ी मम्मी के वहीं गए, क्योंकि बड़ी मम्मी के वहाँ हम पहले ही चले जाते हैं, हमारी नानी के वहाँ वैसे भी हम बाद में जाते हैं। तो हम बड़ी मम्मी के वहाँ गए थे, सिमोन गई, हम लोग बड़ी मम्मी के वहाँ ही गए। और वही बड़ी हैं हमारे राम करने। और मैंने ज़्यादा कुछ उनके वहाँ पे शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वहाँ पे इतने दिनों बाद जाती हूँ ना मैं, तो फिर भाभी से बात करना, बड़ी मम्मी से बात करना, उसी में ही टाइम हो गया था। वो तो इतना भी शूट सिमोन ने पता नहीं कब कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो हम नानी के वहाँ भी जाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ब्लॉग तो बस इतना ही है, क्योंकि अभी हो गई है रात, और ना रात हो गई है। और हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ईद के दिन की तैयार नहीं हुई, तो मैं हाँ ईद के दिन की तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि हम लोग ईद के दिन भी नमाज़ पढ़ते हैं पूरा दिन। ऐसा नहीं हम लोग सुबह से उठ के बस मेकअप करके बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ईद के दिन भी बस हम ऐसे ही रहते हैं, सिंपल। और मैं मेरे घर पे भी रहती तब भी ऐसी रहती, वो तो मैं महू आती हूँ ना तभी तैयार होती हूँ। अगर मैं यहाँ पे थी और मैं कहीं जाती दूसरी जगह, बड़ी मम्मी का घर तो हमारा ही घर है, वहाँ पर जाने के लिए क्या रेडी होना, मेकअप करना, तो इसलिए फिर हम ऐसे ही चले गए थे। और अभी भी मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और आईब्रो को फिल किया है और बस काजल लगाया है और थोड़ा सा आई शेडो हाँ लगाया है बस। सिमोन बार बार मुझे डिस्टर्ब करती है। और यहाँ पर ब्लॉग एंड करने ही ना
ये देखो आवाज़ आ रही है ना। तो चलिए बस, नूनू नहीं। तो चलिए फिर, अगर आपको ब्लॉग पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं क्या बोलती हूँ कुछ भी भूल जाती हूँ। अभी मैं दरवाज़ा खोलने गई थी और ये देखो इनकी मस्ती चालू है, ये लोग मुझे बिल्कुल बात नहीं करने दे रहे। तो चलो अब आप लोग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और हाँ, अल्लाह हाफिज़।